Hello everyone. Very warm good afternoon, I would say. And this is 27th of May, and the timing is right now 1:07. Okay, it's PM. So आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। मुझे 3 पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहला, कल का जो भी टारगेट्स था उनका क्या हुआ उसके बारे में डिस्कशन करनी है। सेकेंड थिंग जो मुझे डिस्कशन करनी है दैट इज़ अबाउट माई करेंट डे टारगेट, कि उसमें क्या चीज़ें थी और कितना मैं अभी तक अचीव कर पाई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम रिकॉर्डिंग इट एट 1 PM। सो अब तक कुछ तो पोर्शन मैंने कवर किया होगा, मैं उसके बारे में बात करूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मुझे आज कुछ 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद दिस। आज 27 है। दिस इज़ यस्टरडेज शेड्यूल। कल के शेड्यूल के बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। टॉपिक में ज़्यादा पढ़ने के लिए मैंने कुछ भी नहीं रखा था। इट वाज जस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। मैंने इसे रिवाइज़ कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट वाज समथिंग जिसको मैंने स्टार्ट किया था, बट मुश्किल से मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ पाई थी। एंड आई नो आई एम अशेम्ड ऑफ इट। ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन जस्टिफाई एट एनी कॉस्ट, राइट। बट कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने 1 साल ऑलरेडी देख लिया है। 365 डेज़ और 1 ईयर इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम। एक काफ़ी लंबा टाइम होता है ये, एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि उसमें बैड डेज़ एंड गुड डेज़ नहीं आएंगे। नो मैटर वट द सिचुएशन इज़, आई हैव टू कम्प्लीट माई टारगेट, आई हैव टू स्टडी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस चीज़ को देखते हुए प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, बट आई कैन नॉट जस्टिफाई दिस। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी दूसरे टारगेट्स थे, यहाँ पे मैंने एक और लिखा था कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ तो इसके जगह पे मैंने क्या किया है। सो कल का ये सीन है कि कल से पहले मैं सुबह 3 बजे सोई थी, राइट। एंड आई वोक अप एट अराउंड 6:30 AM। आई वोक अप अराउंड 8 AM, राइट। 3 साढ़े 3 बजे मैं सोई थी, कुछ 4 साढ़े 4 घंटे की स्लीप हुई थी। मैंने गॉट अप 8 बजे मैं उठ गई थी। आई वॉज फीलिंग क्वाइट फ्रेश। आई वॉज लाइक ठीक है, 2 घंटे और नहीं सोते हैं, 4 घंटे भी हो जाएंगे इनफ। बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड 8:30 हो गए थे, ऑलरेडी लेट हो गया था। आई स्टार्टेड विथ practicing prelims test. I was able to solve only 17 questions, or rather read 17 questions. मुझे इतनी गंदी नींद आई है, I just went for sleep. ठीक है, I was demotivated that पेपर कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था मुझसे। ठीक है, फेमिलियरिटी थी बट मेरी मेमोरी उतनी अच्छे से बिल्ड नहीं हुई थी, या मेरी रीडिंग स्किल्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि आई वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द आंसर्स। और बहुत सी चीज़ें मैंने मिस की थी इस साल। करंट अफेयर मिस किया था, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स में से भी कुछ चीज़ें लैगिंग थी। आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट विद इट एंड आई जस्ट वेंट टू स्लीप। उसके बाद अगेन पॉलिटी वाले सेशन में भी आई वॉज जस्ट स्लीपिंग बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई डिडंट हैड माई लंच, आई डिड नथिंग, लिटरली नथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद शाम में मैं थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट किया। दिस वॉज अगेन नॉट समथिंग दैट आई वॉज एबल टू डू। पॉलिटी मैंने थोड़ी सी पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट को ही मैंने थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ा। ठीक है, जितने पेजेस मैंने पढ़े थे उसी को मैंने एक वीडियो लेक्चर से सप्लीमेंट किया था ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस एंड नॉट इवन दिस। तो इस पूरे टाइम पे मैंने क्या किया, द थिंग वॉज कि कल शाम में शिवन सर की एक वीडियो आई थी which was about the plan or the way ahead of how we need to move forward with this examination, approach क्या होना चाहिए and everything. I was watching that lecture and that made me realize कि एक clear planning is very important, because अभी ना बहुत ज़्यादा फोमो चल रहा है मार्केट में, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इवन मैं अपना कोई भी सब्जेक्ट पिक कर रही हूँ, आई एम हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन कि यार ये कल के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा नहीं जाएगा, एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट हाउ आई कैन स्टडी, राइट। एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि नो मैटर व्हाट द एग्जाम इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क फॉर माई मेंटल पीस। ये क्लैरिटी कल की वीडियो से कुछ अराउंड 70% आ गई है। आज उनका एक अनदर वीडियो आएगा, उससे और 30% बिल्डअप हो जाएगा। आई विल मेक अ प्लान पर्सनलाइज ऑफ फॉर माई सेल्फ, और उसके बाद आई गेस डेफिनेटली इट विल हेल्प मी, ताकि वो मेंटल क्लैरिटी जब आपको एक बार आ जाएगी ना, आई राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर क्योंकि दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू। उसके बाद आई थिंक वर्क करने में ज़्यादा आसानी होगी मुझे एंड स्टडी मेरी ज़्यादा हो पाएगी। सो या हेल्थ वाले में भी मैंने कुछ खास उसमें नहीं किया था, राइट। एंड अगर मैं एफर्मेशंस की बात करूँ तो अगेन आई डोंट थिंक इसमें कुछ है। दिस इज़ बेसिकली आई थिंक रादर देन एफर्मेशन दिस वाज मोर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट। सो यहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई डिड वेल, सबसे पहली चीज़ थी आई मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। आई नो मेरा पूरा मॉर्निंग ख़राब हो गया था, आई हैड दी ऑप्शन कि मैं इवनिंग को भी ख़राब कर लूँ, ठीक है, बट आई डिडंट डू दैट। बहुत कम पढ़ाई की मैंने, बहुत ही ज़्यादा कम, बट आई डिड।
That is one thing. Second, I was like very tired, still completed targets and plannings, tried revision. Again, there's not something I can justify that I tried revision, I tried reading, but I could not complete it. But then it is something, at least at this point of time, this is something which is keeping me motivated, and that is very important to build the discipline, right? Because वो initial जो stage में जो एक inertia होता है to get into that discipline mode, I think it's very important to have even the tiniest of thing जो मेरे favor में work कर रही है, to let it work, ताकि मैं उस mode में आ सकूँ. Okay, so उसके अलावा अगेन आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड. आई डेंट वॉन्ट टू मेक द वीडियो बिकॉज इट वॉज टेकिंग टू लॉन्ग. बट देन आई रियलाइज्ड कि वट आई एम डूइंग इज़ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ रॉ. क्यों? मेरे ही फ्यूचर वर्जन के लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कम्प्लीटली लव इट बिकॉज हर एक वीडियो बनाने में आई एम लर्निंग समथिंग न्यू. आई एम एबल टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अ लॉट ऑफ एडेड बेनिफिट्स टू इट. And for that reason I'm into it, and when I know the reason and it's my decision, not this is not something someone has forced on me, so I'll continue with this. What I did wrong, now this is the most important thing. सबसे पहली चीज़, रिचुअल मैंने बना तो लिया बट आई एम नॉट एबल टू फॉलो. दिस इज़ लाइक मी बीइंग अ मुस्लिम, like I'm not able to follow 5 times of prayers a day. This is exactly like that. Okay, I am not able to follow the rituals that I prepared myself. Okay, दूसरा है कि ओके आई वेंट टू मेक चीज़ केक. दिस इज़ ऑफ 25th की बात है ये. दिस इज़ 26 का अगर ये शेड्यूल है, 25th की बात है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी. आई वेंट विद द थॉट कि ठीक है चीज़ केक बना लेते हैं, थोड़ा लाइक माइंड फ्रेश हो जाएगा. एंड आई लव बेकिंग. ओके, बट लेटर आई रियलाइज कि इट टुक अराउंड 2.5 आवर्स और समथिंग, बिकॉज और भी काम बचे थे किचन के, उनको करने में इट टुक 2.5 आवर्स. प्लस आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज लाइक हैविंग लॉट्स ऑफ पेन. तो मैं आराम करने चली गई एंड इट ओवरऑल टुक अराउंड 3.5 आवर्स ऑफ माई डे, विच इज़ नॉट स्मॉल. तो ये चीज़ें मुझे रैंडमली पिक नहीं करनी है. दिस इज़ वन अनदर सजेशन दैट आई वांट टू गिव माई सेल्फ. रैंडमली इन चीज़ों को पिक नहीं करना. प्लान एवरीथिंग, लिटरली प्लान एवरीथिंग. एंड आई थिंक इसी को देखते हुए आज मैंने सारी चीज़ें ही प्लान की है. इनफैक्ट ये जो मेरा फॉर्मेट है ऑफ दिस टारगेट ट्रैकिंग शीट, मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करूँगी. वाई? बिकॉज इस पर ये पूरे टाइम स्लॉट्स नहीं हो पा रहे हैं. आई वॉन्ट टू चेंज दिस फॉर्मेट ताकि हर एक घंटे मुझे क्या करना है मैं उसको लिख सकूँ. एंड आई सीरियसली वॉन्ट टू प्लान एवरीथिंग बिकॉज दैट रियली एड्स ऑन टू द एफिशिएंसी दैट आई हैव इन माई डेली बेसिस. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है. राइट, जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, वाई आई एम नॉट एबल टू फोकस. मेरी लाइक कंसिस्टेंसी तो है बट स्टिल मेरी प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा क्यों नहीं है. मेरी डेली शेड्यूल को मैं पूरी तरह से एटलीस्ट मैं उसको 70% भी क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे टारगेट्स इतने कम क्यों हैं. राइट, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, द रीजन्स आर 2. राइट, एंड वन इज़ अबाउट द कोचिंग इंडस्ट्री. राइट नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या इन जनरल भी मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है अबाउट दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज पेपर ऐसा है. ठीक है, आई कैन नॉट क्वेश्चन पेपर किस तरीके का था या पेपर इतना ज़्यादा अनकन्वेंशनल था, इतना टफ था, बिकॉज पहली बात उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. दूसरी बात कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था. ठीक है, या मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई थी. मैं इसको ये कह के मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती बिकॉज मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज ऑफ माई ओन डिसीजन. ठीक है, तो अगेन जब मैंने उस लेवल की प्रिपरेशन की ही नहीं है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, विच इज़ आई गेस द बेयर मिनिमम. प्राइमरी चीज़ तो ये है ना कि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूँ. उसके बाद अगर पेपर में कुछ गड़बड़ी होती है, अगर आंसर की गलत आती है, अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है, अगर पैटर्न चेंज होता है और बाकी सारी चीज़ें होती है, तो दैट इज़ तो सेकेंडरी. अगर आई हैव स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो आई थिंक दैट इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू वर्क बिकॉज दैट इज़ समथिंग अंडर माई कंट्रोल. वहाँ जो कुछ भी ख़राब हो रहा है दैट इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल. राइट, और ऐसा भी नहीं है कि अगर पेपर ऐसा ख़राब आ गया तो मैं या बाकी लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे. देयर विल बी पीपल जो नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम देंगे. राइट, और आई हैव डिसाइडेड कि मुझे देना है. राइट, तो फिर मैं परेशान हो क्यों इस चीज़ को लेके, जब मुझे पता है मेरे पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. और दूसरी बात, आई वॉन्ट दैट सर्विस. आई सीरियसली वॉन्ट दैट सर्विस. ऐसा नहीं मैं उसके बिना रह नहीं सकती, बट आई वॉन्ट दैट. सो अगर वो बात है तो आई थिंक वाई आई शुड नॉट वर्क रादर देन बीइंग इनटू दिस. आई नो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो फ़िलहाल इसी में लगे हुए हैं. फ्रेंड्स मैं क्या ही बोलूँ, आई मीन पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है. नॉट जस्ट द यूपीएससी इंडस्ट्री बट नॉन यूपीएससी इंडस्ट्री भी इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है. एंड दैट्स वाई मार्केट इज़ लिटरली फ्लड विद दिस. लाइक आई मीन इतने रैंट वीडियोज़ हैं CSE के कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती. एंड दिस एग्जामिनेशन हैज़ डिड समथिंग लाइक इन ए रॉन्ग वे बट सीरियसली डिड समथिंग.
इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, विच इज़ टू फाइंड द वे फॉरवर्ड फॉर माई सेल्फ समथिंग पर्सनलाइज्ड। इसके लिए मैंने कल शिवन सर की एक वीडियो देखी थी जो उनके चैनल पे आई थी अबाउट बैकअप प्लान, और एक और चीज़ उस पर डिस्कस हुई थी अबाउट द आइडियल एस्पिरेंट। और अगेन दूसरी चीज़ से मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि वो आइडियल एस्पिरेंट वाली लिस्ट को मैं फुलफिल नहीं कर रही थी। लॉट ऑफ थिंग्स वेर मिसिंग, करंट अफेयर मिसिंग था, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं थे। और अगर मेरे पास वो सारी लिस्ट मैं टिक नहीं कर सकती, अगर वो पूरी चेकलिस्ट में पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं बोल सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेकेंड थिंग जो है उसमें दैट वाज अबाउट द बैकअप प्लान। एंड मैं बैकअप प्लान पे फोकस क्यों कर रही हूँ इस बार। लास्ट ईयर उनकी एक एडवाइस थी जो उन्होंने दी थी, मैंने नहीं सुनी थी, विच वाज कि अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट प्रिपेयर, ओके, डोंट गो फॉर बैकअप एंड ऑल at this point of time, plan B or something like that, don't go for that। या तो आप उसको कंप्लीट कर लो या तो आप प्रिपरेशन कर लो। मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। इट कॉस्टेड मी 1 year, इट टुक 1 year ऑफ माई लाइफ, राइट। एक गलत डिसीजन से मैं ना तो प्लान बी पे वर्क कर पाई, ना तो मैं एग्ज़ाम दे पाई, ओके। एंड दिस इज़ दी वर्स्ट सिचुएशन। तो इसी वजह से वो इंसान जो कहते हैं ना यार, वो सोच समझ के कहते हैं, तो मेरा है आई एम फॉलोइंग हिज मेंटरशिप, राइट। फ्रीली अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, तो मैं उनकी बात पे आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। वो एक वैसे इंसान है इस इंडस्ट्री में। सो इफ़ ही सेज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना, उन्होंने वैसे भी ऑप्शन दिए हैं जो इस प्रिपरेशन के साथ अलाइन होते हैं और जो मैं इस प्रिपरेशन के साथ कर सकती हूँ। बिकॉज लास्ट ईयर जो बैकअप मैंने चुना था वॉज नॉट फीजिबल फॉर मी। मैंने MBA का बैकअप चुना था। इट वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज, इट वॉज अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड रादर इट वॉज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर। बट इसके बावजूद मुझे लगा था कि मैं उससे अच्छा कॉलेज डिज़र्व करती हूँ और मैं उससे अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकती हूँ। इट वॉज अ गुड कॉलेज, राइट। बट मेरे एस्पिरेशंस मीट नहीं कर रहे थे, आई शुड रादर से दिस। बट या व्हेन आई रियलाइज दैट, आई थॉट कि मैं फ्यूचर में इससे अच्छे कॉलेज में एनरोल कर सकती हूँ। डेफिनेटली इट विल रिक्वायर मोर एफर्ट, बट मैंने उसको कैंसिल किया। एंड सिंस आई कैंसिल दैट, मेरा जून टू दिसंबर वाला जो टाइम था वो पूरा का पूरा कॉलेज पे चला गया था। बिकॉज ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर तो मैंने उसमें दे दिया था। उसके बाद मेरी मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाई। देन आई ट्रांजिशन टू प्रीलिम्स। मेरा था कि प्रीलिम्स हो जाए, ठीक है। अगर आई नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, बट ठीक है, प्रीलिम्स अगर हो जाए तो सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर भी। और मेंस नहीं होना ये तो मुझे पहले से पता होगा, तो वो जो लूप होता है मैं उसमें नहीं फंसूंगी, बिकॉज मैं अलग तरीके से मेंस की प्रिपरेशन करूँगी, राइट। बट एंड मोमेंट तक भी आई कुडेंट फाइनलाइज दिस कि मुझे जाना है, बिकॉज प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। अगेन जान फेब मेरा बहुत ज़्यादा गैप गया। रीजन्स जेन्युइन थे, बट इसको अगेन मैं यूज़ नहीं कर सकती टू जस्टिफाई। रीज़न मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, बिकॉज 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 1 साल में आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि कल का दिन अच्छा होगा, परसों का दिन अच्छा होगा और पूरे 365 डेज अच्छे होंगे। देयर विल कम डेज, देयर विल कम मंथ्स जहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी, राइट। मेरे पास 2 महीने थे एंड आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उन 2 महीनों में। बट ऐसा नहीं था कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, ऐसा नहीं था मेरे पास सपोर्ट की कमी थी। अगर मैं थोड़ा अपना माइंड उससे डाइवर्ट करके पढ़ने बैठती, मैं उन 2 मंथ्स को यूटिलाइज़ कर सकती थी। था उतना पोटेंशियल, और कर सकती थी क्या, ऑप्शन नहीं है ना, करना ही पड़ेगा मुझे। एंड दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई जो आपकी डेली टारगेट्स है, डेली शेड्यूल है, वो मिस नहीं होने चाहिए। द सेकेंड थिंग जिसको लेके आई गेस मुझे डिस्कस करना चाहिए कि क्यों ये प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में फैमिली है, फैमिली में माई मदर, आई थिंक शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द हेल्थ इशूज़। और आई थिंक अगेन डिटेल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे पता है क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए है और मुझे पता है वट इट इज़। एंड येस, इट इज़ वेरी टफ टाइम, बट ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। वी फाइनली गॉट होप। एक डॉक्टर हैं जिन्होंने फाइनली स्लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट होप दी है, बट सिंस वी हैव दैट राइट नाउ, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट I can ask for at this point of time, considering 17-18 doctors clearly said they can't help. So उस वाले condition में I think we are in a fairly better position right now. The second thing is my relationship. Again, details में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, absolutely of no use, because video for me, I know the details, I know everything. अगर बनाना होगा my learnings of what I actually learned from my 1.5 years of relationship, I'll make a separate video on that. But right now बिल्कुल भी नहीं. So since I'm done with my reasons for this, the next thing that I want to discuss is about today's target. 9.5 hours का target है, और अब तक I guess let's see, अब तक I'm done with 4 hours, okay.
सो मुझे शाम 11:30 और 11 बजे तक और 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये जो 4 घंटे मैंने पढ़े हैं इसमें एफिशिएंसी को मुझे इंक्रीज़ करना है, इसके बारे में आई थिंक अभी मैं बात करूँगी। बट सबसे पहले आज का टारगेट देख लेते हैं। आज के टारगेट में सबसे पहली चीज़ है कि एज यू कैन सी द डेट, मैंने आज हर 1 घंटे की टाइमिंग यहाँ पे लगा के रखी हुई है कि मुझे कितने से कितने टाइम पे क्या करना है, इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड माई स्टडी एंड द नॉन स्टडी एक्टिविटीज़। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग मार्किंग्स में दे दिया है कि ये सारी चीज़ें मेरी स्टडी का पार्ट है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो नॉन स्टडी पार्ट है, जो एडिशनली मुझे करनी है वो है। सुप्रीम कोर्ट मुझे सुबह करना था। अब कल की पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं 5:30 बजे उठ गई थी। आई कम्प्लीटेड माई एक्सरसाइज। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज आई डिड नॉट इवन रोट, मतलब इतने मैंने अपने एक्सपेक्टेशन लो कर लिए थे कि मैंने एक्सरसाइज लिखा ही नहीं था। तो आई डिड माई एक्सरसाइज। बहुत सिंपल था, बहुत कम था। 20 मिनट्स ऑफ वॉक, बाइसेप कर्ल, 3 सेट 15-15 के, बट yes I did and that's important at this point of time and something is better than nothing। ये मैंने कर लिया है। ओके, थैंक गॉड आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज शायद ये मुझसे मिस हो जाता, बट ये मैं कर लूँगी। नो अदर शुगर आइटम्स। लेट्स सी कल क्या होता है इसका। लेट्स कम टू द पॉइंट। आज के मेरे टारगेट्स क्या क्या है। मुझे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट करना है। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की बट आई कुड नॉट कंप्लीट दिस। ओके, आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस। ये बचा हुआ है इसका पोर्शन। अभी मैं ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैं देखो वीडियो शेड्यूल बनाना है, तो ये सुबह नहीं हो पाया था बिकॉज़ मैंने बिल्कुल ही स्लीप नहीं ली थी। तो 8:30 बजे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि मुझे 1.5 घंटे तो कम से कम सो जाना चाहिए, एंड लकीली मैं 1.5 घंटे में उठ गई थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने 26 का पेपर अटैम्प्ट कर लिया। राइट, ज़्यादा नहीं। आई वॉज अबाउट टू 60 क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ देम आर गेस वर्क। मोस्ट ऑफ देम बिकॉज अगेन पढ़ाई पूरी नहीं है, रिविजन पूरा नहीं है, तो गेस वर्क पे ही क्या है। मैंने मेनली इस पेपर को दिया है फॉर वन रीज़न, वो प्रीलिम्स एनालाइज़र जो है शिवन सर का, मुझे उस पर लाइक अपना डेटा देखना है, और एटलीस्ट जस्ट टू सी। ऑथेंटिक तो नहीं होगा बिकॉज मेरा तरीका ही सही नहीं है, बट एटलीस्ट वो वर्क किस तरह से कर रहा है मुझे वो देखना था, और तो इस वजह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा मेरा था कि वीडियो अगर कंप्लीट नहीं होगा तो ये लंच ब्रेक में मैं करूँगी, विच वॉज 11:30 to 1 PM। इट्स 1:32, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं। आई विल कंपनसेट इट विद दैट बिकॉज रात को मेरे पास 2 घंटे का बफर होता है, मैं उसमें से आधा घंटा निकाल लूँगी, बिकॉज दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। बिकॉज ट्रस्ट मी, व्हेन आई राइट इट डाउन कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड व्हेन आई एक्चुअली ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस एंड टू टॉक अबाउट इट, इट रियली हेल्प्स टू काम माई माइंड। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। एंड उसके बाद अगेन दिस अबाउट माई लंच। सेकेंडली, ये 2:30 to 4:30 का टारगेट है। क्वांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आई हैव केप्ट क्वांट्स, मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करूँगी जब मैं बैकअप प्लान की बात करूँगी। ओके, एंड डेली लाइफ में आई हैव डिसाइडेड वन थिंग कि एटलीस्ट 2 घंटे मुझे निकालने हैं फॉर इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स जिस पे मुझे दिन के 2 घंटे देने हैं, नो मैटर वेदर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, वेदर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स। ये मुझे करना है। इसके पीछे का रीज़न बैकअप वाले वीडियो में होगा, बट या दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू। उसके बाद ऑप्शनल पेपर, आज से मैं ऑप्शनल स्टार्ट कर रही हूँ। आई ऑलरेडी वॉच द ओरिएंटेशन एंड प्रोबेबली मैं फर्स्ट वाले लेक्चर के साथ जाऊँगी। 2 काम करने हैं, मैंने इसको 2 घंटे का टाइम दिया है। एक लेक्चर देखना है, दूसरा जो नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, अब ये रिविजन मैं यहाँ कर सकती हूँ, अगर ये पूरा हो जाए, नहीं होता है तो फिर रात को जो मैंने ये वाला स्लॉट दिया इसमें रिविजन करना है। और इस वाले स्लॉट में अगेन इकोनॉमी का जो रिविजन है वो काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पेंडिंग जा रहा है। आज आई हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आई नो स्लीप मेरी हुई नहीं है, मैंने सिर्फ 1.5 घंटे की स्लीप ली है। आफ्टरनून में भी आई विल नॉट स्लीप, तो शायद मुझे जल्दी नींद आ जाए। अगर मुझे जल्दी नींद आती है और ये टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, आई विल नॉट केयर, मैं सो जाऊँगी। रीज़न अभी आगे डिस्कस करेंगे क्यों। ठीक है, दीज आर एडिशनल थिंग्स, दीज आर फ्यू एफर्मेशंस व्हिच आई रोट फॉर माई सेल्फ। सबसे पहला है, दिस इज़ नॉट समथिंग, ओके, दिस इज़ लाइक वेरी पर्सनल, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। लेट्स डू वन थिंग कि इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्लान फॉर दिस एग्जाम एंड बैकअप। अगेन आज का मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है दैट इज़ टू फिगर आउट द वे हेड। दैट इज़ प्रोबेबली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट छूट जाए, रिविजन छूट जाए, कुछ और छूट जाए, चल जाएगा। ऑप्शनल नहीं हो चलेगा, करंट अफेयर नहीं हो चलेगा। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू। एक मेंटल क्लैरिटी उससे आ जाएगी, एंड आई थिंक वो वही नीड है इस मोमेंट की। सेकेंडली, आई थिंक थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर और थिंग्स दैट आई डू नाइसली,
उसके बारे में मैं अगर बात करूँ, सबसे पहला है कि इमोशनली आई एम डूइंग गुड, ओके, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू कैन रिलेट कि यार पर्सनल लाइफ में जब फैमिली में प्रॉब्लम्स आते हैं या आपकी रिलेशनशिप ख़राब होती है, हाउ इट अफेक्ट्स योर मेंटालिटी, हाउ इट अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ. And being a girl, being a very emotional girl, I should say, it is tough for me. Okay, I'm not saying it's easy for the other person, but for me it's tough, and I know that the other person is unbothered. The other person does not really care to explain his side, so I have absolutely no problem with that, and I cannot even question कि just because वो बता नहीं रहा है doesn't mean that he does not care या उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. But मैं अपने बारे में जानती हूँ, and I know it's tough for me. And if I talk about other things, so things are clearing in my mind about this examination. As I said, 70% चीज़ें कल ही क्लियर हो गई हैं, 30% लैगिंग है, आज वो क्लियर हो जाएगा. Self control has increased again. This is personal, let's not discuss it. Mentally very tired, way too much, but still showed up. I think again consistency वाली बात है. No matter what, I'm showing up every day, and this is important. इस पे और add-ons करने हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. Then there is this, which is things that I must work upon. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो I think आगे अभी बात होंगी, तो let it be. इसको मैं आगे बात कर लेती हूँ. जैसे मैंने कहा, no matter what, मुझे क्वांट इंग्लिश रीजनिंग अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करनी है, राइट. इसको डिस्कस कर लेंगे, इसके पीछे का रीज़न क्या है. और स्टडी स्लॉट्स अगेन रिचुअल अगर मैंने बनाया है तो उसको रिचुअल की तरह ही फॉलो कर